भारत से जो टकराएगा उसे इस तरह से फाड़ दिया जाएगा। बांग्लादेश की गिदड़भंगी, पश्चिम बंगाल कोलकाता पर कब्जा करने की साजिश। यूनिस सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों पर दिन प्रतिदिन शोषण बढ़ते जा रहा है। हिंदू मंदिरें जलाए जा रहे हैं, हिंदू बेटी बहनों को इज्जत लूटी जा रही है, मार काट बढ़ते जा रहा है, उन पर शोषण किया जा रहा है। तो हम अपने भारत सरकार से यह गुहार करते हैं कि वहां पे हो रहे अत्याचार को रोकने का कोई उपाय करिए और यूनिस सरकार के कार्यकाल में कुछ कट्टरपंथियों ने कोलकाता पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। तो क्या बांग्लादेश और भारत से युद्ध जैसे हालात हो जाएं तो क्या बांग्लादेश की सेना भारत की सेना के आगे कितने मिनट तक, कितने दिनों तक टिक पाएगी? तो इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए इन दोनों देशों के ताकत के बारे में जानते हैं। यानी दुनिया के सैन्य ताकत में भारत चौथे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश 37वें नंबर पर है, कोई जोड़ नहीं। सैनिक देखें तो अभी भारत में एक्टिव सैनिक की संख्या 14.5 लाख है और बांग्लादेश के पास 1,60,000 एक्टिव सैनिक हैं। वहीं एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 2,300 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं बांग्लादेश के पास 216 एयरक्राफ्ट हैं। जब बात फाइटर जेट की करें तो भारत के पास 606 फाइटर जेट हैं, वहीं बांग्लादेश के पास 44 यानी 44 फाइटर जेट हैं। जब बात अटैक हेलीकॉप्टर की आती है तो अभी भारत के पास 130 अटैक एयरक्राफ्ट हैं और बांग्लादेश के पास 0 यानी 0 है। जो आसमान से जमीन पर हमला करता है वो एयरक्राफ्ट भारत के पास 130 और बांग्लादेश के पास 0 यानी 0 है। जंगी जहाज की बात करें तो जंगी जहाज भारत के पास 294 यानी 294 भारत के पास जंगी जहाज है और बांग्लादेश के पास 117 है। वहीं सबमरीन की बात करें तो भारत के पास 18 सबमरीन और बांग्लादेश के पास 2 सबमरीन है। और साथ ही टैंक की बात करें तो भारत के पास अभी 4,614 टैंक है और बांग्लादेश के पास 320 टैंक है। जब जमीनी लड़ाई होगी तब टैंक बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि बांग्लादेश और भारत का जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वो लगभग 4,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तय करता है। तो उस समय टैंक बहुत मायने रखता है। तो भारत के पास 4,614 टैंक हैं। वही बात करें रॉकेट का तो भारत के पास 700 रॉकेट है और बांग्लादेश के पास 70 रॉकेट है। यानी भारत और बांग्लादेश की तुलना जमीन आसमान की तुलना के बराबर है। पाकिस्तान से बांग्लादेश हथियार खरीद रहा है, दो दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है। वही बात करें तो सन 1971 के बाद पाकिस्तान से पहली बार हथियार खरीदा जा रहा है। हथियार का डीलिंग होने से पहले कंगाल पाकिस्तान ने पहले पैसे की मांग की। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथियों ने यह सलाह दिया कि कंगाल पाकिस्तान से हथियार खरीदा जाए। तो पाक से हथियार का डील पूरा हुआ और हथियार का जो खेप है वो चट्टगांव बंदरगाह पहुंचा, जिसमें 50,000 राउंड गोला बारूद, 30,000 यूनिट टैंक गोला बारूद और 50 टन आरडीएक्स विस्फोटक है। 20,000 राउंड गोला बारूद भी मांगा गया है। शेख हसीना के समय भी इतना हथियार का डीलिंग नहीं हुआ था जो अभी हुआ है।
वही बात करें तो शेख हसीना के कार्यकाल से कहीं ज्यादा का यह डील हुआ है। कंगाल पाकिस्तान अब जाकर के बांग्लादेश से हाथ मिला लिया है। अगर ऐसी ही स्थिति बांग्लादेश में भी बनी रहे तो बांग्लादेश को भी आने वाला समय में पाकिस्तान जैसा बनने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर बांग्लादेश से भारत के साथ अगर युद्ध जैसे हालात हो जाएं तो उस समय बांग्लादेश की सेना भारत की सेना के आगे कितना मिनट तक और कितना दिनों तक टिक पाएगी, कमेंट में आप सब जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।